अब बात कर लेते हैं वक्फ एक्ट में संशोधन की जो खबर आई उसकी। इसे लेकर राजनीतिक सियासत की बात अगर की जाए, सियासी सरगर्मी बहुत तेज है। वक्फ एक्ट में बदलाव की चर्चा से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया है। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से जानकारी यह मिल रही है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। हालांकि वक्फ एक्ट में संशोधन की चर्चा को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताई है। कहा यह गया कि एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा। वक्फ के अधिकार कम करना या सीमित करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आप देख रहे हैं किस तरीके की राजनीति इस पर नजर आ रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधियों ने एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। तो देखिए, बड़ा एक्शन वक्फ को लेकर सवाल जो खड़े हो रहे हैं। करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। शक्तियों कार्यप्रणाली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। 2 अगस्त की शाम कैबिनेट ने मंजूरी दी। बिल पेश करने की तारीख हालांकि अभी तय नहीं है। तो केंद्र का बड़ा एक्शन वक्फ एक्ट में संशोधन, और इसी को लेकर यह तमाम सियासी हलचल आप देख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, इसी एक्ट से संबंधित है। बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव है। हर बोर्ड और काउंसिल में 2 महिला मेंबर। ये तमाम प्रावधान और ये जो बदलाव संभव है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह की राजनीति शुरू हो गई। तो सूत्रों के मुताबिक मौजूदा एक्ट में 40 संशोधन किए जा सकते हैं। हालांकि बिल को संसद में पेश करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन संशोधन की खबर के बाद देश की राजनीति गर्म हो चुकी है। वक्फ बोर्ड भी जो है वो गवर्नमेंट का एक बॉडी है, एक चुनी हुई बॉडी है, उसको बजाते और वो अपने फैसले खुद लेती है। तो अगर उसमें कुछ अधिनियम में कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार अपनी ओर से लेके आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तमाम विपक्षी दल या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वक्फ बोर्ड से संबंधित जो लोग हैं, उनका भी अगर उनकी राय, उनका मशवरा भी लिया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। इस्लाम के नाम पर देश का विभाजन कर लिया। इस्लाम के नाम पर जब एक देश मिल गया तो भारत की बची हुई ज़मीन भी कब जाओगे क्या? और फिर दूसरा एक बात करते हो भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान के ऊपर क्या इस्लाम के कानून को तरजीह दी जाएगी? कुल मिलाकर ओवैसी जैसे लोग, ये तो सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं। तो इनके चक्कर में हम लोग कोई 80% समाज की अनदेखी थोड़ी ना कर सकते हैं। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। अब जो केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जिनके दम पर सरकार है, जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, उनको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये देश अपने नियम कानून से चलेगा। इस बार विपक्ष मजबूत है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिल्ली का 77% जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है। चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो न्यू सेंट्रल विस्टा हो। तो इतनी ज्यादा जमीन है, लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है। यानी कि इतनी जमीनों पर सरकार का और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। तो आप सोचिए कितनी जबरदस्त सुधार की इसमें जरूरत है। और इसमें इतना पूरा एक माफिया की तरह कुछ लोग इसमें काम करते हैं। और उन्होंने जो आम मुसलमान हैं उनको भी इससे दूर रखा है। ये सिर्फ एक लैंड पार्सल पर कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश बन गई है, और इसमें सुधार आवश्यक है। तो तमाम पक्ष आपने जान लिए। अब इस पर कुछ और जानकारी जुटाते हैं। दिल्ली से मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी सहयोगी, और न्यूज रूम से अभिषेक उपाध्याय भी आपको नजर आ रहे हैं। उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन मनोज्ञा, सरकार किस तरीके से इस एक्ट पर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है? हालांकि तारीख तो तय नहीं हुई अभी कि कब पेश किया जाएगा। देखिए, ये वही हाल हो रखा है जहां पर कहा गया था कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। पर बीजेपी, यानी कि इस समय केंद्र सरकार में बीजेपी और एनडीए ये बखूबी जानते हैं कि उन्हें ये तारीख भी पता है और उसके साथ साथ इसको किस अंदाज में पेश किया जाएगा ये भी पता है। पहले ये बात हो रही थी कि 5 अगस्त, क्योंकि इस तारीख पर हमेशा बड़े फैसले लिए गए हैं, इसलिए आज ही पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि अभी तक सप्लीमेंट्री शीट्स नहीं आई है, इसलिए आपको उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। पर अगर मैं आपको ये कह दूं कि इस समय बड़े मुद्दों में इसे गिना जा रहा
है और केंद्र सरकार की नजर पूरी तरह इस पर है। दो बातें ध्यान में रखते हुए, पहला ये कि जिस तरह से नियमावली बनी है और पूरे वक्फ बोर्ड के अंडर जमीनों का कंट्रोल रहा है, उसको किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए कानूनी तौर पर सरकार या फिर जुडिशरी के पूरे दायरे में। और दूसरा महत्वपूर्ण कि उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिसमें गवर्निंग काउंसिल हो वक्फ बोर्ड का या फिर बाकी जो वक्फ के अलग अलग स्टेट्स में उनके बोर्ड्स हैं, उसमें उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ये एक बड़ा कदम के तौर पर देखा जा रहा है, पर ये राजनीति से अछूता नहीं है, जहां विपक्ष पूरी तरह से तैयार है ये कहकर कि अपने सामान्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार। इस पर भी आगे हम बात करेंगे, जो राजनीति हो रही है उसकी भी चर्चा होगी।